हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो एक शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से अगर आपको कोई एक्शन देखने को मिला है, कोई अगर जेस्चर देखने को मिला है या फिर कोई साइन जहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ या तो कोई गुड न्यूज़ लेकर आए हैं गाइस, जो इनसे रिलेटेड कोई बात होगी, मे बी अबाउट देयर करियर फ्रंट या फिर अबाउट देयर फैमिली थिंग, एक सेलिब्रेशन वाली न्यूज़ ये हो सकता है आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं। और मे बी आप दोनों के बीच में प्रीवियस इवेंट्स को लेकर जिस तरह की भी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस रही हैं, ये उस चीज़ को अवॉइड करके आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने फैमिली गैदरिंग्स या अपने वर्क फ्रंट वाली चीज़ें शायद ये डिस्कस करना चाहते होंगे गाइस। तो आपकी तरफ से इन्हें जो भी रिस्पॉन्स मिला है, अगर इनके एक्शन का आपने बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में एक रिस्पॉन्स या रिएक्शन दिया है, तो आपके पर्सन इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आपसे। और ये शायद इसी तरह की एक उम्मीद आपसे रखते थे गाइस कि आपने इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में इनके लिए जो भी खुशी का रीज़न है, वहाँ पर आपने कुछ कॉन्फ्लिक्टिव थॉट्स वगैरह का जिक्र नहीं किया। आपने इनकी खुशी में खुशी ज़ाहिर की और आपने एक ब्यूटीफुल वेज में इनकी तरफ रिस्पॉन्स रखा है गाइस, जिस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं। बट एज फार एज द कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन इज कंसर्न्ड, वहाँ पर अभी भी आप दोनों के बीच में एक जो डिस्टेंस है वो बना हुआ होगा। एक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी भी शायद चल रही होंगी। आपके पर्सन उस पर्टिकुलर से सिचुएशन को भुला नहीं पाए हैं गाइस। अगर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे एक प्रैक्टिकल लेवल पर या फिर बहुत ही एक कह सकते हैं ना जनरल लेवल पर नॉर्मल वेज में कम्युनिकेशन रखी है, तो रिमेंबर वन थिंग, ये उन सारी पास्ट की बातों को भुला नहीं पाए गाइस। स्टिल मे बी दे आर होल्डिंग समथिंग, जहाँ पर ये या तो आपसे अभी भी खफा हैं या फिर आपसे गुस्सा हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अभी उन सब सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करना सही टाइम नहीं है। इसीलिए हो सकता है आप दोनों के बीच में जिस तरह की भी कोई कन्वर्सेशंस चल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल्स पर चल रही होंगी गाइस, जहाँ पर इमोशनल बातें बिल्कुल भी आप लोग करना नहीं चाहते, या फिर आपके पर्सन ने बहुत सारे वेज में ये एक चीज़ क्लियर कर दी होगी कि दे आर नॉट रेडी टू कन्वर्सेट अबाउट दैट मैटर। यानी कि आपके और इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है, डिसएग्रीमेंट हुआ है गैस, इन्होंने आपसे कह दिया होगा कि उस टॉपिक को छोड़कर हम बाकी सारी बातें कर सकते हैं, क्योंकि मे बी योर पर्सन इज नॉट रेडी टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक अगेन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अभी भी अनरिजॉल्व हैं। और ये खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मानते हैं उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। तो एक पाउज यहाँ पर होगा आपके इमोशनल फ्रंट को लेकर। यानी कि अगर बातें सिर्फ और सिर्फ किसी एक ऐसे टॉपिक को लेकर हो रही हैं जहाँ पर बहुत जनरल लेवल्स पर डिस्कशन हो रहा है, तो दे आर रेडी टू टॉक। लेकिन जैसे ही अगर आप इनसे उस पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में डिस्कस करोगे जहाँ पर इनके और आपके बीच में किसी तरह का डिसएग्रीमेंट है और ये वहाँ पर आपके साथ किसी बात को लेकर एग्री नहीं कर रहे थे या फिर आप इनकी किसी बात को एग्री नहीं कर रहे थे, तो वो टॉपिक ये अवॉइड कर रहे होंगे या फिर ये डिस्कस नहीं करना चाहते। मे बी ऐसा हो सकता है ना कि दे नो कि रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है,
बट फिर भी हो सकता है ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक कह सकते हैं ना गाइस कि एक मेल ईगो, आपने इनके मेल ईगो को हर्ट किया होगा और यही वजह है कि ये आपसे उस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं करना चाहते। इट्स अ शेयर मैस्कुलिन एनर्जी गाइस, जहाँ पर अगर आप किसी मैस्कुलिन को उनके ऐसे एरिया में छेड़ देते हो जहाँ पर उनका एक पर्टिकुलर सा बिलीफ सिस्टम होता है और वो उस बिलीफ सिस्टम को किसी भी वजह से लेट गो नहीं कर सकते। रीज़न ये होता है कि इन्होंने इसी तरह की थिंकिंग अपने अंदर बिल्टअप की होती है और अगर कोई उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए आता है तो ये अपना स्टैंड लेते हैं वहाँ पर या फिर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं खुद को, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, अपने बारे में बताना छोड़ देते हैं या फिर आपको कन्विंस करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही कोई एक टॉपिक रहा होगा आप दोनों के बीच में जहाँ पर आप इनकी बात पर शायद एग्री नहीं कर रहे हो या फिर वाइस वर्सा, ये आपकी किसी बात को एग्री नहीं करते हैं। तो इस वजह से एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। लेकिन इस दौरान अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई सेलिब्रेटिंग मोमेंट आ चुका है तो आप इन्हें चीयर कर रहे हो, आप इन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे हो गाइस, आप इनकी खुशी में खुद को शामिल करके इनके साथ एक वो पार्टिसिपेशन ज़रूर रखना चाहते हो, जहाँ पर आप किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन इनसे डिस्कस नहीं करना चाहते। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, नाइन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लियर है गाइस कि आप इनकी खुशी में खुद को खुश तो मान रहे हो, लेकिन आप हो सकता है एक तरह के डिफेंसिव मोड में चले गए हो। आपने यहाँ पर जितना पार्टिसिपेशन रखना था, जितनी भी कम्युनिकेशंस आपने यहाँ पर रखनी थी, उतनी कम्युनिकेशंस आपने रख दी। अब आप किसी तरह का और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखना नहीं चाहते। आप फ्रॉम द फार अब चीज़ों को नोटिस करोगे गाइस। ऐसा हो सकता है ना कि इनका सोशलाइज करना या फिर इनका किसी भी एक ऐसी चीज़ में हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको शायद पसंद नहीं है और आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर डिफेंड करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है जो भी इनके लाइफ में एक सोशल इवेंट चल रहा है उसके चलते ये आपकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। इनका ध्यान बटा हुआ है और आपको ऐसा यू नो एक्शन नहीं चाहिए। मतलब आप चाहते होंगे कि अगर ये आपकी तरफ किसी तरह का कोई कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन रख रहे हैं तो इनका जो पूरा ध्यान है वो आपकी तरफ होना चाहिए और जो इमोशनल मैटर आप दोनों के बीच में अनरिजॉल्व रह चुका है, आप चाहते हो कि पहले उन सारी बातों को ये क्लियर करें और तभी आप दोनों के बीच में खुलकर बात हो सकती है। वरना आप यहाँ पर एक टावर मोमेंट सेंस कर रहे हो। मतलब कुछ तो ऐसी बात है इस सिचुएशन में भी कि आप वहाँ पर सैड कह सकती हूँ या फिर डिसअपॉइंटेड हो किसी बात को लेकर कि इतनी खुशियों के बीच एक हो सकता है ऐसी बात भी होगी जो जिससे आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, उदास हैं, आपकी कोई एक डिज़ायर कोलैप्स्ड हुई है। मतलब एक ऐसी बात होगी जहाँ पर आपकी कोई डिज़ायर कोलैप्स्ड हुई है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन अपने इस हैप्पीनेस को जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, इसकी वजह से आप दोनों का कमिटमेंट शायद अधूरा रह जाएगा, ये सोचकर शायद आप एक सैड एनर्जी में बने हुए होंगे गाइस। या फिर इनकी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, करियर फ्रंट पर अगर इनका हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और ये आपकी तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। इनका अटेंशन जो बढ़ गया है, इस वजह से आप शायद सैड होंगे। इस वजह से आप एक टावर मोमेंट सेंस कर रहे हो यहाँ पर। कुछ तो ऐसी बातें हैं गाइस जो आपको ऑल ऑफ अ सडन कह सकते हैं ना, कुछ क्रम्बल कर गई। आपका कोई सपना यहाँ पर कोलैप्स्ड हुआ है। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन यहाँ पर कुछ और आपको देखने को मिल रहा है और आपके पर्सन का ध्यान कहीं जब और आप देख रहे हो तो शायद
ये बात आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। आपके पर्सन हो सकता है आजकल बहुत ज़्यादा सोशलाइज़िंग कर रहे होंगे गाइस, और ये बात शायद आपको पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो और कार्ड्स हैं गाइस, these cards are for the outcome energies, the world, the emperor, page of wands, the empress and king of coins। तो आपके पर्सन एक बात जानते हैं कि यहाँ पर आपने एक मास्क पहना हुआ है। मतलब आप अपना ट्रू इमोशन इनकी तरफ शो नहीं कर रहे हो, और शायद आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या तो कमिटमेंट के लिए या फिर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। अगर ये हद से ज़्यादा टाइम लगा देंगे और आप दोनों के बीच में इसी बात को लेकर अगर एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन बिल्टअप हुई थी और डिस्टेंस अगर क्रिएट हुआ था, तो आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप इनकी खुशी में शामिल तो हो, लेकिन एक बात का गम आपको ज़रूर है कि ये जो रिश्ता है ये दोबारा से एक पॉज़ पर जा रहा है गाइस। ये रिलेशनशिप या तो ट्विन फ्लेम जर्नीज़ से रिलेटेड हो सकता है या फिर ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो एक अनकंडीशनैलिटी यहाँ पर होने के बावजूद भी एक जो कंडीशनल थिंग है वो ये हो सकती है कि आपको बहुत लंबा इंतज़ार और करना पड़ेगा गाइस। उस इंतज़ार से शायद आप नाराज़ हो, उस इंतज़ार से शायद आप डरते हो गाइस, अम, कि आपने बहुत सारे सपने यहाँ पर सजा लिए थे और आपने अपने सारे सपने इस पर्सन से शायद शेयर भी किए थे, और आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या चाहते हो इनसे। लेकिन हो सकता है अभी राइट नाउ ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे गाइस, और ये अपना करियर फ्रंट छोड़ नहीं सकते। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट द करियर थिंग तब भी, या फिर ये अपने लाइफ के किसी ऐसे एरिया पर खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं जहाँ पर इनके कुछ ड्रीम्स होंगे और वहाँ पर इनको सक्सेस मिलती जा रही है, और जब ये सक्सेस को चख रहे हैं गाइस, तो इनके लिए शायद दूसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। और यही वजह है कि आपके जो भी सपने थे वहाँ पर या तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, या तो आपको और लंबे से इंतज़ार में खुद को चैनल करना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए ज़रूर एक टावर क्रिएट करता ही, और वही आप यहाँ पर सेंस कर रहे हो कि सडनली कुछ ऐसा आपको पता चला है या जानने को मिला है कि आपको ये पता चला है कि आपको और लंबा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ सकेगा, और इस बात से शायद आप दुखी हो और आप खुद को इनसे विथड्रॉ करना चाहते हो। आप एक डिफेंसिव एनर्जीज़ में रहना चाहते हो। अगर ये आपसे कुछ पूछेंगे भी, तो शायद आप किसी तरह का कोई जवाब इन्हें देना नहीं चाहते। आप क्या सोचते हो, ये शायद आप इन्हें बताना भी नहीं चाहते गाइस। बट आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव वेज़ पर आपसे कनेक्शन रखते हैं। इसीलिए आपके बिना कहे भी ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये जानते हैं कि आप इनसे उदास हो, आप इनसे रूठे हुए हो, बट फिर भी क्योंकि ये खुश हैं, आप इनकी खुशी में एक पार्टिसिपेशन ज़रूर रख रहे हो। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, और आपके पर्सन इस बात को लेकर आपको एप्रिशिएट भी करते हैं। फाइन। तो अगर ये किसी कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं, तो वजह यही है कि ये आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। ये एक चीज़ हो सकती है गाइस, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इनको भी पता है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन ये आपके जो पर्सन हैं इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे गाइस। जो आपका सपना है इनका भी वही सपना होगा, और ये मतलब आपके सपनों को पूरा करने के लिए अम, शायद टाइम ज़रूर लगाएँगे, लेकिन 100% ये पूरा ज़रूर करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं, ये आपको द एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ में देखते हैं। यानी कि दे फाइंड यू एज़ देयर परफेक्ट मैच। मतलब आप जैसा पर्सन इनको कहीं और नहीं मिल सकता। आपके साथ इन्होंने भी कुछ म्यूचुअल ड्रीम्स देखे होंगे, और अगर ये कन्वर्सेशंस को अवॉइड कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है गाइस कि ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते या फिर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जाना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इनके लिए अभी राइट नाउ दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बना हुआ है गाइस। इस चीज़ को अगर आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दोगे,
तो चीज़ें आपके लिए नेचुरली प्रोसीड होना शुरू हो जाएँगी। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर एक सैड एनर्जीज़ में चैनल हो चुके हैं। एक कह सकते हैं ना, आपकी कोई उम्मीद कोलैप्स्ड हुई है। तो जब होप कोलैप्स्ड होती है गाइस, तो होप देने वाला भी गॉड ही है। और जब अभी एक एक तरह की डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के साथ हुई है, कुछ कोलैप्स्ड हुआ है, तो ये रीस्टोर भी ज़रूर होगा। तो इस बात का भरोसा आपको रखना है। एक हीलिंग आपके लिए ज़रूर यहाँ पर प्रेज़ेंट की जाएगी गाइस। थोड़ा-सा आपको पेशेंस और रखना पड़ेगा कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो गॉड के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो अगर आप ऐसी एक सैड एनर्जीज़ में खुद को बनाकर रखोगे, तो आप एट द एंड ऑफ द डे खुद ही को पेन पहुँचाओगे। अगर इस एनर्जी को किसी एक पॉजिटिव वेज़ में आप चैनल करते हो, तो आप शायद हो सकता है एक ब्यूटीफुल सी पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में दोबारा से अट्रैक्ट कर सकोगे। और ये जो पर्सन अभी हो सकता है एक डिनायल में बने हुए होंगे इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, क्योंकि अभी इनके फोर फ्रंट पर बहुत सारी अदर चीज़ें हैं। दे हैव लॉट ऑन देयर प्लेट राइट नाउ। तो एक चीज़ ये भी मानकर चले कि हर एक जो डिसीजन है वो गॉड के हाथ में है। ये जो कह रहे हैं वो अल्टीमेट नहीं है गाइस। बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ शिफ्ट हो सकता है। ये जैसा सोच रहे हैं या फिर ये जैसा करना चाहते हैं वैसा ही इवेंट्स के थ्रू टर्न हो, ये ज़रूरी नहीं है, राइट? तो कुछ फैसले यूनिवर्स के हाथ में होते हैं, ऑफ कोर्स। ऑलरेडी गॉड की तरफ से कुछ चीज़ें डेस्टाइन की गई होती हैं, उसी तरह से हमें यूनिवर्स हमारे लिए इवेंट बाय इवेंट कॉस्मिक लेवल्स पर चीज़ें प्रेज़ेंट करता जाता है। तो आपको बस पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखना है और एक्शंस को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है गाइस। सारी चीज़ें भगवान पर आपको सरेंडर करनी है, क्योंकि अल्टीमेट डिवाइन पावर वही है। हमें कुछ नहीं पता होता हमारे बारे में, और इवन आपके पर्सन को भी अपने बारे में कुछ नहीं पता है गाइस। वो तो बस जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। अभी उनको जो सही लग रहा है वैसे ही शायद ये आपसे बात कर रहे होंगे, लेकिन होगा वही जो गॉड चाहेंगे, इज़न्ट इट? तो इसी बात को आपने माइंड में रखना है कि ये जो भी कह रहे हैं इट इज़ नॉट सेटिंग इन स्टोन। फाइन। तो रिजल्ट्स जो हैं, आउटकम्स जो हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डिवाइन पावर्स के हाथों में है। तो ऑफ कोर्स क्या पता आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, और इन्होंने जो आपको टाइम फ्रेम बताया है या फिर एक डिले का इन्होंने कह दिया है, तो आप यहाँ पर अपना मन छोटा मत करेंगे। फाइन। इस चीज़ को पॉजिटिवली लें और पॉजिटिव लाइट में इस चीज़ को देखने की कोशिश करें, तो आपके हिसाब से, आपकी डिज़ायर्स के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें टर्न होंगी, एंड एक हीलिंग ज़रूर रिस्टोर होगी यहाँ पर। आपके पर्सन भी इस बात को जानते हैं गाइस, और बहुत जल्द ये आपकी तरफ कोई एक ऐसा एक्शन रखेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर यही कहती हैं कि दे आर गोइंग टू लाइट दिस एनर्जी। यानी कि अगर इनको पता चल रहा है कि आप सैड हो गए हो, आप एक हैवी हार्टेड एनर्जीज में बने हुए हो, तो ये आपकी एनर्जीज को ज़रूर लाइट करने के लिए आएंगे। ऑलराइट। तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।